अगर आपका कोई चाहने वाला फौत हो जाता है और आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आपको वहां बैठे उसके बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स ब्लॉक करवाने हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये सब करने के लिए तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो क्या आप रातों रात पाकिस्तान वापस आएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम आपकी इस परेशानी का सोल्यूशन दे सकते हैं। आज हम आपको सुनोज गाइड टू लाइफ में ये बताएंगे कि बेशक आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, घर बैठे आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन कैसे? सबसे पहले आपने गूगल पर लिखना है बल्दिया ऑनलाइन, तो आपके सामने उसकी वेबसाइट आ जाएगी। लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा, और लॉगिन आप तब ही कर सकेंगे जब आप इस पर रजिस्टर होंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगी, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ। इसमें किसी एक का इंतखाब आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं डॉटर ऑफ सिलेक्ट करूँगी और अपने वालिद का नाम लिख दूँगी। इसके बाद आप अपना CNIC यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और इसके बाद आप अपना पेशा यानी प्रोफेशन मेंशन करेंगे। इससे अगली ऑप्शन नेटवर्क की है, जिसमें आप अपनी सिम का नेटवर्क बताएंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और एंड पर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आप बैक जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शंस आएंगी, वफात का इंदराज, पैदाइश का इंदराज, तलाक का इंदराज, शादी का इंदराज और शिकायत या तजावीज़। हम सबसे पहले ऑप्शन यानी वफात के इंदराज पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 5 मज़ीद स्टेप्स आ जाएंगे, जिसमें जिस इंसान की वफ़ात हो गई है उसका डिवीज़न, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कौन सी है, ये 4 चीज़ें आपने बतानी हैं। इसके बाद स्टेप 2 में आपने अपनी डिटेल लिखनी है। सबसे पहले जो इंसान अप्लाई कर रहा होगा वो अपना नाम लिखेगा, अपनी वल्दियत लिखेगा, इसके बाद अपने जेंडर का इंतखाब करेगा और इसके बाद वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा। इसके बाद रिपोर्टिंग पर्सन रिलेशनशिप विद डिसीज्ड में जिसका आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता क्या है वो मेंशन करना है। इसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद आप जहां पर अभी रिहाइश पजीर हैं वो भी एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ज़िला और तहसील लिखेंगे, फिर जिसका आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका शहर या गाँव भी लिखेंगे और इसका मोबाइल नंबर और ईमेल भी आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप लोगों ने करना ये है कि जो बंदा एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा है वही बंदा अभी यहाँ पर अपने ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर और ID कार्ड की बैक पिक्चर अपलोड कर देगा। पिक्चर का जो साइज़ है वो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए और PNG, JPG या PDF किसी भी फॉर्मेट में आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और आप नेक्स्ट के बटन को दबा देंगे। नेक्स्ट के बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो स्टेप 3 के अंदर आप चले जाएंगे और उसमें आपने डिटेल्स ऐड कर देनी है उस बंदे की जो कि वफात पा गया है, यानी जिसकी डेथ हो गई है उसका नाम, लेकिन नाम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उसके बाद उसकी एज क्या थी वो भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसका रिलीजियस यानी वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था ये भी बताना पड़ेगा। इसके बाद उसके वालिद का नाम, और अगर वो फीमेल थी और मैरिड थी तो उसको अपने हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा और वालिद या हस्बैंड जिसका भी नाम लिखा है उसी इंसान का शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखेंगे और उसी बंदे का फ़ोन नंबर भी लिखेंगे। फिर इसी हवाले से उस बंदे का एड्रेस भी आप कंप्लीट लिख देंगे। इसके बाद फौत होने वाले बंदे की डेट ऑफ डेथ लिखेंगे और किस वजह से डेथ हुई वो डिटेल भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आया कि एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है या किसी बीमारी की वजह से, और लास्ट में वफ़ात किस मुल्क में हुई है। अगर तो पाकिस्तान में डेथ हुई है तो वो कंट्री आप मेंशन करेंगे और अगर पाकिस्तान के बाहर डेथ हुई है तो वो कंट्री भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद किस सूबा में डेथ हुई है, जब वफ़ात हुई है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़िला और तहसील कौन सी थी, और जब वफ़ात हुई तो सबसे अहम ये है कि वो किस शहर में था उस टाइम पे, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जिस दिन उसको दफनाया गया वो भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि उसकी तारीख़ तदफीन क्या थी। इसके बाद अगले स्टेप में फ़ौत होने वाले का कंप्लीट एड्रेस, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर, लेन नंबर मेंशन करेंगे, उसका गांव, मोहल्ला, तहसील, ज़िला, और अगर उसका कोई और एड्रेस भी है तो वो सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। और सबसे आखिर में यहाँ पे 3rd स्टेप के अंदर आप लोगों ने जिस जगह पर वो रहता था उस जगह का पोस्टल कोड भी लिख देना है।
उसके बाद 4th स्टेप में जिस कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया उस कब्रिस्तान का नाम लिखना है, किस मुल्क के अंदर वो कब्रिस्तान है वो आपने बताना है, कब्रिस्तान का सूबा कौन सा है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा था ये सब भी आप बताएंगे, उसकी तहसील कौन सी थी ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर वहाँ की कब्रिस्तान की लोकल गवर्नमेंट कौन सी थी ये भी आप बताएंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन को दबाएंगे तो सबसे आखिरी स्टेप है अंडरटेकिंग, यानी कि वो आपसे हलफ उठवाएंगे कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है क्या वो सब ठीक है, क्योंकि अगर वो गलत हुई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप इस चेक मार्क को क्लिक करेंगे और फिनिश पर एंटर कर देंगे और 5 से 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था कि आप घर बैठे डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सुनोज़ गाइड टू लाइफ ऑन सुनो डिजिटल।